नमस्ते बच्चों, सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने सत्याग्रह आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के विषय में जानकारी ली थी। अब हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इस आंदोलन का क्या क्या असर हमारे जनजीवन पर पड़ा। आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन शहर शहर के माध्यम से मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ आरंभ हुआ। छात्र शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया तथा वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया था। इसके बाद यह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। अवध के किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। अधिकतर किसान आंदोलन राजस्व वसूली के विरुद्ध थे। जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित रखने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आदेश दिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अक्टूबर में अवध किसान सभा की स्थापना की। इसके बाद बच्चों आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी को लगा कि इन विद्रोहों से बहुत सारी जनहानि हो रही है, धन की हानि हो रही है एवं आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चलने का निर्णय लिया। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सविनय यानी कि विनय के साथ किसी की आज्ञा न मानना। तो बच्चों, इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि यह हिंसक आंदोलन हो चुका था। इस आंदोलन में 3 नागरिकों सहित 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि सामूहिक संघर्ष के लिए सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, जिसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने किया था। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों के प्रहार से ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वे पुलिस की लाठियों का शिकार हुए एवं शहीद हो गए थे। पूर्ण स्वराज की मांग। अक्टूबर 1919 में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी की नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन से 11 मांगों का आग्रह किया था। इन मांगों में नमक कर को समाप्त करने की मांग भी शामिल थी। नमक कर को इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का क्रूर पक्ष बताया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर
दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को यह दांडी पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया, किसानों ने राजस्व और चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई स्थानों पर वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया तथा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं जेल में डाल दिया गया। अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1930 में अपनी गिरफ्तारी दी। महात्मा गांधी ने हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया और अपने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी ने दोबारा आंदोलन शुरू किया, जिसको कि हम पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। दिसंबर 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, जहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू किया तथा यह आंदोलन 1 वर्ष तक जारी रहा। वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। स्वराज की अवधारणा ने सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया था। एक समूह अछूतों का भी था, जो स्वयं को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगा। गांधी जी ने दलितों को हरिजन बताया। उन्होंने छुआछूत को समाप्त करने के लिए बिना स्वराज की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांगें। डॉक्टर BR अंबेडकर ने शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिससे विधायी परिषदों के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग को स्वीकार किया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। हालांकि अंबेडकर जी ने अंततः गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन सब घटनाओं से बच्चों देश में एक सामूहिक एकता की भावना विकसित हुई। भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में यह गीत उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था।